हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या मतलब उत्तरोत्तर अवकलन का? देखिए, जैसे हमारे पास y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स एक फलन दिया गया है, हमसे पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, तो आपने सिंपल दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया, इधर x के सापेक्ष किया तो डी बाई डी एक्स लगाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बना, इक्वल टू इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड से हो जाएगा, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन तो x का 1, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने तुरंत निकाल दिया कि नहीं, x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अगर आपसे कह दी जाए फिर से अवकलन करिए इसका, अभी आपने देखिए y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया था, एक बार अवकलन करने को आ गया डी वाई बाई डी एक्स आया, अब यहाँ से फिर से करिए, फिर से अवकलन कीजिए, जो आए उसका फिर से अवकलन कीजिए, जो आए फिर से उसका अवकलन कीजिए, तो ये बार बार अवकलन करना ही कहलाता है उत्तरोत्तर अवकलन, बार बार अवकलन करना ही कहलाता है उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जब हम लोग पहली बार अवकलन करते हैं, प्रथम बार अवकलन करते हैं, तो हमारा अवकलज जो कहलाता है वो प्रथम अवकलज कहलाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? प्रथम अवकलज होता है। प्रथम अवकलज क्या होता है? प्रथम अवकलज यानी पहली बार अवकलन करने पे जो हमें मिलता है, तो प्रथम अवकलज क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, हमने बताया था ना y इक्वल टू एफ एक्स का ये फलन है, इसका अवकलन कैसे निरूपित करते हैं? या तो डी वाई बाई डी एक्स से या एफ डैश एक्स से। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। द्वितीय अवकलज का क्या मतलब हुआ? यानी दोबारा अवकलन कर रहे हैं, पर एक बार कर चुके हैं, दोबारा अवकलन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर से अवकलन कर रहे हैं, दोबारा अवकलन, तो डी बाई डी एक्स लगा दो इसमें, डी वाई बाई डी एक्स में, डी बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, तो क्या बनेगा? डी वाई डी एक्स, देखो इसे हम लोग लिख देते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू शॉर्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन कर दिया जाए, वही तो हमें द्वितीय अवकलज मिलेगा। तो डी बाई डी एक्स लगा दो डी वाई बाई डी एक्स में, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, या इसे कैसे लिखेंगे? एफ डबल डैश एक्स। तृतीय अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का अवकलन कर दिया जाए, या इसका दो बार अवकलन करें, डी वाई बाई डी एक्स का दो बार अवकलन करेंगे तब तृतीय अवकलज मिलेगा, या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का फिर से अवकलन कर दो, तो फिर से अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स लगाओ यार, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स। ऐसे चतुर्थ अवकलज क्या आएगा? तृतीय अवकलज डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री का अवकलन कर दो, क्या लिखेंगे? डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर और एफ फोर डैश एक्स लगा दो। इसी तरीके हम लोग एनवां अवकलज निकालें, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसे बहुत निकाले जा सकते हैं ना। अगर हम लोग एनवां अवकलज निकालें, कौन सा? एनवां, एनथ, वो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, उसके पहले क्या आता है? एन माइनस वन एथ, तो क्या आएगा? डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, इसे हम लोग एफ डैश डैश कितने डैश होंगे? एन तक, ऐसे निरूपित करेंगे। तो प्रथम अवकलज चाहे डी वाई बाई डी एक्स बोलो या एफ डैश एक्स बोलो, द्वितीय अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बोलो या एफ डबल डैश एक्स बोलो, और याद रखना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ना कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तृतीय अवकलज क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का अवकलन, यानी डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स। एनवां अवकलज एन माइनस वन एथ जो डेरिवेटिव आएगा उसका अवकलन, तो हमें ये मिल जाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, एफ डैश कितने एन कितने डैश होंगे? एन, चलते जाओ। तो ये तो प्रथम अवकलज डी वाई बाई डी एक्स, द्वितीय अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तृतीय अवकलज डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, चतुर्थ डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, एन एथ डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। और इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ फोर डैश, फिर चलते चलते एन डैश लगा दो। देखिए, जैसे हमारे पास ये सवाल था y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, अभी तक हम लोग ने जितने भी फलन का अवकलन किया उनमें हम लोग हमेशा प्रथम अवकलज निकालते आए, प्रथम अवकलज यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अब तुमसे पूछ लिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स का द्वितीय अवकलज निकालो, अभी तक हम लोग प्रथम अवकलज निकालते आए,
अब कह दिया द्वितीय अवकलज निकालो, तृतीय अवकलज निकालो, चतुर्थ अवकलज निकालो, nth अवकलज निकालो। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम अवकलज निकालेंगे। तो y इक्वल टू साइन x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कर दो, तो d बाई डी एक्स दोनों पक्षों में लगा दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन x। यही तो करते हैं भाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन मतलब d बाई डी एक्स लगा दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है, वाई के एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए, तो क्या आएगा, प्रथम इंटू दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। बोलो यही तो आएगा भाई साहब, इंटू वन कर दे रहे हैं, अब साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स ही तो आएगा। अब देखिए ये हमारा ये क्या था, ये प्रथम अवकलज था, ये हमारा प्रथम अवकलज था। हमें क्या निकालना है, द्वितीय अवकलज, यानी इसका फिर से अवकलन करना है। फिर से अवकलन यानी डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दो, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दो, इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इधर डी बाई डी एक्स बढ़ जाएगा कि नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा कि नहीं, तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या आया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या आया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। ये हमारा आ गया द्वितीय अवकलज, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब तृतीय अवकलज पूछ ले, तो यहाँ से अवकलन करना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या बन जाएगा, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री इक्वल टू डी बाई डी एक्स इधर लगा देना। तो समझ गए कि नहीं, प्रथम अवकलज का है तो एक बार अवकलन करना है, द्वितीय अवकलज का है तो दो बार अवकलन करना है, तृतीय अवकलज का है तीन बार, चतुर्थ का है तो चार बार, nth का है तो n बार अवकलन करना है। देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स का द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, द्वितीय अवकलज यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालना है। चलिए पहली बार अवकलन कीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, प्रथम बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन ऑफ कॉस एक्स ये हो गया पूरा थीटा, बोलिए यार, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब साइन ऑफ कॉस एक्स का कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, फिर डिफरेंट क्या था, कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन कर दीजिए, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये तो हो गया प्रथम अवकलज डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालना क्या, द्वितीय अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। चलिए फिर से अवकलन कर दीजिए, जब इसका फिर से अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का फिर से अवकलन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, साइन एक्स प्रथम कॉस ऑफ कॉस एक्स द्वितीय, माइनस को चलो बाहर कर दो, साइन एक्स प्रथम फलन, इसका अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का कर दीजिए माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स का कर दीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, थोड़ा याद रखिएगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या वैल्यू आएगी, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स से गुणा उड़ा ना करा बैठना। ये आगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अगर ये द्वितीय अवकलज है, अगर तृतीय अवकलज के था फिर से यहाँ अवकलन कर देते तो अगला क्या आता, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, फिर इधर डी बाई डी एक्स बढ़ जाता, बाई प्लस होता ना, डी बाई डी एक्स इधर प्लस डी बाई डी एक्स इधर, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते, फर्स्ट इंटू सेकंड ऐसे कर सकते थे। अगला देख लेते हैं, जैसे हमारे पास सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 4x का तृतीय अवकलज निकालना है। तृतीय अवकलज यानी डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री निकालना है, या एफ ट्रिपल डैश एक्स। चलिए पहली बार अवकलन कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा कि नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया जाए, बोलिए ई की पावर 4x का 4 ई की पावर 4x आएगा, वाई की पावर x का ई की पावर x, ई की पावर 4x का ई की पावर 4x, फिर 4x का करेंगे 4 आएगा, प्लस ई की पावर 4x इंटू एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर आएगा। तो ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, क्या आया, ये प्रथम अवकलज है 4x क्यूब ई की पावर 4x प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर 4x। चाहो तो ई की पावर 4x कॉमन कर लो यार, चलिए ठीक है, हम लोग ऐसे ही कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला करिए, फिर से करना है ना, क्योंकि अभी प्रथम में पहुँचे हैं, द्वितीय फिर तृतीय, तो चलिए दोबारा करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बन जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स इधर बढ़ जाएगा, तो 4 तो कांस्टेंट है,
अब फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, तो एक्स क्यूब इंटू 4 ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x एक्स क्यूब का 3x²। बोलिए भाई, प्लस इधर 3 कांस्टेंट है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर 4 ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x इंटू 2x। ठीक है, अब देखिए इसे लिख लीजिए, तो ये तो द्वितीय अवकलज आ गया d2y/dx2। 2 बार अवकलन करने से क्या आया 4x³ ई की पावर 4x प्लस 3x² ई की पावर 4x प्लस 4x² ई की पावर 4x प्लस 2x ई की पावर 4x। बोलिए भाई, अब देखिए ये कितना हो गया 4 4 16x³ ई की पावर 4x। ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, दोनों सेम है कि नहीं। x² ई की पावर 4x x² ई की पावर 4x, तो 24x² ई की पावर 4x हो जाएगा प्लस 2x ई की पावर 4x। ई की पावर 4x कॉमन ही कर लेना चाहिए था, तो उससे ज़्यादा ईजी पड़ता। ठीक है, अब हमें तृतीय अवकलज निकालना, d2y/dx2 तक पहुंच गए, दो बार अवकलन कर चुके हैं, तृतीय निकालना यानी फिर से अवकलन कीजिए, 3 बार अवकलन चाहिए ना। यहाँ तक क्या हो गया भाई, यहाँ तक पहली बार अवकलन हो गया, यहाँ तक दूसरी बार हो गया, हमें तीसरी बार अवकलन करने जा रहे हैं। तीसरी बार करेंगे तभी तो d3y/dx3 बनेगा। चलिए d/dx बट्टा चला जाएगा 16, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड x³ इंटू 4 ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x इंटू क्या हो जाएगा 3x² प्लस 24 कांस्टेंट ले लो, x² 4 ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x इंटू x² का 2x प्लस 2 x ई की पावर 4x x इंटू 4 ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x इंटू 1। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यही हमारा तृतीय अवकलज d3y/dx3 है। देखिए जैसे दिया है y = a cos mx प्लस b sin mx, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx2 प्लस m² y = 0। तो देखिए d2y/dx2 यानी द्वितीय अवकलज है, तो देखिए y = a cos mx प्लस b sin mx है। ठीक है, चलिए पहली बार अवकलन कीजिए तो dy/dx आएगा, क्या आएगा d/dx बढ़ जाएगा कि नहीं, तो a cos mx, cos x का माइनस साइन x, cos mx का माइनस साइन mx और mx का क्या होगा m, सॉरी यहाँ b sin mx था, प्लस b कांस्टेंट है 12 के साइन x का cos x, साइन mx का cos mx, mx का कर दीजिए m। अच्छा अब देखिए m कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा माइनस a sin mx प्लस b cos mx। ठीक है, ये आ गया dy/dx पहली बार अवकलन करने पे हमें, लेकिन d2y/dx2 से मतलब है यानी द्वितीय अवकलन यानी फिर से अवकलन करना हमें। चलिए फिर से अवकलन करेंगे, तो dy/dx का फिर से अवकलन d/dx ऑफ dy/dx यानी d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx बढ़ जाएगा, m तो कांस्टेंट बाहर है, a भी कांस्टेंट है माइनस है, साइन mx का cos mx इंटू m। ठीक है, और b का क्या होगा, b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos mx का माइनस साइन mx, mx का कर दीजिए m आ जाएगा। अब देखिए d2y/dx2 इक्वल टू m। अब देखिए ज़रा यहाँ से देखिए माइनस m कॉमन कर लिया जाए क्या, देखिए माइनस m कॉमन कर लिया जाए क्या, तो क्या आएगा a cos mx और प्लस b साइन mx। बताइए, माइनस m कॉमन कर लिया हमने, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो और m भी है, तो क्या बचा a cos mx प्लस b sin mx। अब बताइए d2y/dx2 माइनस m इंटू m, माइनस m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और क्या है a cos mx प्लस b sin mx। अच्छा बताइए, ये देख के बताइए क्या लिखा है, a cos mx प्लस b sin mx, ये y नहीं लिखा है क्या, देखिए तो इसकी पूरे की जगह y लिख दीजिए, इसकी जगह y लिख दीजिए, तो d2y/dx2 इक्वल टू क्या आया माइनस का m² y, इसको इधर ले आओ भाई, d2y/dx2 प्लस m² y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर, यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।